हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के बारे में। बट न्यूमेरिकल के अप्रोच पे जाने से पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का पर्पस और यूज़ क्या है एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए। बिकॉज आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, जो भी लेजर पोस्टिंग, जो भी बैलेंस शीट कुछ भी कर रहे होते हैं, उसका मेन पर्पस एक बिजनेसमैन की नीड को सेटिस्फाई करना है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर क्यों? देखो, आप सबको पता है क्लास 11-12 में आपने इसको इंडिविजुअली नहीं पढ़ा। रीजन साफ था, क्योंकि जरूरत नहीं थी। बट जब आप एक चार्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो तो इस चैप्टर की नीड क्या है? देखो यार, सबसे पहली बात, आप जब भी कुछ सेल करोगे तो वहां पे दो बातें होंगी। पहला, आप उसे कैश में सेल कर सकते हो या फिर उससे क्रेडिट पे सेल कर सकते हो। सेल करने के दो ही तरीके हैं। बट अगर हम बात करें किसी नए बिजनेसमैन की जिसे अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट कर सके वो मार्केट में? ना जी ना। क्यों? कंपटीशन परफेक्ट लेवल का है, हायर कंपटीशन है मार्केट में। सारे ब्रांड पहले से धर जमाए बैठे हैं कि भाई किसी नए को नहीं आने देना है। तो दो रीजन। पहला, अगर किसी बिजनेसमैन को अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो इसका यूज करेगा। सेकंड, अगर किसी बिजनेसमैन को अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मे बी पॉसिबल हो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो, उससे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो भी वो यही यूज़ करने वाला है। सर, इससे होगा क्या? वो कस्टमर को एक अप्रोच देगा कि यार देखो, आप प्रोडक्ट ले जाओ, आपके अप्रूवल पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बाय करना है कि नहीं करना है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, दो चीज़ों का ध्यान देंगे। यार आपको पता है क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग जो हमारे यहाँ की है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो दिमाग में आता है, क्या है इनका गोल? क्या है इनका गोल? इसी पे काम करता है। अब आप सोच लो ये अकाउंटिंग वर्क कहाँ करती है? तो मेरे भाई, ये अकाउंटिंग पर्टिकुलरली मेजॉरिटी लेवल पे ऑनलाइन सेगमेंट में वर्क करती है। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो सुनो जरा। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, चाहे कैश बेसिस पे या फिर डिलीवरी ऑन कैश बेसिस पे, है ना, भाई COD, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी बाय करते हो, उसमें आपको ट्रायल टाइम पीरियड दिया होता है 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने के अंदर आप वो स्टॉक रिटर्न कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होता है जो आप आई एग्री करके बाय करते हो। तो वो एग्रीमेंट यही है सर, सेल लाइक अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, आप स्टॉक को रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ी अथॉरिटी देगी, और यही रीज़न है कि आपने अपनी ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन को चूज करा कि कोई बात नहीं पसंद आया तो रिटर्न कर देंगे ना। अगर सब कुछ वैसा नहीं रहा तो, या कोई भी कंडीशंस अगर जस्टिफाई नहीं होती, फिर भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो एक बात तो माइंड में क्लियर होती है सर, ऑनलाइन बिजनेसेस में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की अकाउंटिंग एक ब्रॉड लेवल पे होती है। और ये पर्टिकुलर टॉपिक है क्यों सर? दो ही रीज़न है, इंक्रीज इन सेल, या तो सेल्स बढ़ानी है या फिर न्यू प्रोडक्ट को हमें मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है। तो ये दो रीज़न है जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे गुड सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की। अच्छा, मैं बता क्यों रहा हूँ? मैं भी चाहता आपको सीधे न्यूमेरिकल से चालू करता कि भाई देखो ये है, लेकिन जब तक आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का पर्पस नहीं पता, अकाउंटिंग नहीं होने वाली सर, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि ऑनलाइन बिजनेस में ये भर भर के होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे जरा। अच्छा, अब जरा मेजर पार्ट पे वर्क करते हैं। कौन किसको प्रोवाइड कर रहा होगा? देखो यार, एक मैन्युफैक्चरर है जो रिटेलर को, सर ढक्कन गिर गया सर, कोई बात नहीं, ढक्कन की ज़रूरत भी नहीं अपने को। एक मैन्युफैक्चरर है सर, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर रिटेलर को क्या प्रोवाइड करने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, ये फैसिलिटी कि यार देखो, आप स्टॉक लो, ध्यान रखेंगे यहाँ गुड्स सेल नहीं हो रहा। मैंने आपको कंसाइनमेंट ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कुछ बच्चे लाइव चैट में पूछ लेते हैं सर कंसाइनमेंट कब, उनको बताना चाहता हूँ कंसाइनमेंट पूरा हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है। हाँ, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे ज़रूर कराऊंगा इसी 42 डेज वाले सेगमेंट में। तो लाइक मैन्युफैक्चर रिटेल को गुड्स सेल नहीं करता, गुड्स सेंड करता है। अब सेल और सेंड में फ़र्क क्या है? सेल में पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन सेंड में पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ गुड्स फिजिकली ट्रांसफ़र होता है। इतना क्लियर? और मैन्युफैक्चरर रिटेलर को गुड्स सेंड कर क्यों करा है सर? सेल को हाइक करने के लिए, या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करा और ये मैन्युफैक्चरर चाहता है कि हर सेलर, हर रिटेलर उस प्रोडक्ट को रखे और वो अपने कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराए कि साहब देखो नया प्रोडक्ट आ गया है, और इस तरीके से अपनी सेल को फिर से हाइक कर सके। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं होता क्या है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस मींस द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर विद द ऑप्शन
टू रिटेन और रिटर्न देम विद इन स्पेसिफिक पीरियड। सर एक स्पेसिफिक पीरियड होगा, उसके अंदर आप या तो गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हो या तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक्सेप्ट करा तो उसको हम बोलेंगे रिटेन ऑफ गुड्स, अगर आपने रिजेक्ट करा उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ गुड्स। क्लियर ना? आगे देखो, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर, कब पास होगी बायर की? यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी फीलिंग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाली आने वाली है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन इट सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द बायर, जब वो बायर एक्सेप्टेंस दे दे कि भाई साहब हम हो चुका है, बाय कर लिया हमने। नेक्स्ट, व्हेन ही डज सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, पहले वाले पॉइंट पे जरा ध्यान देना, व्हेन इट सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द बायर नहीं होगा सर, सेलर होगा। ओके, डेफिनेटली सेलर होगा जब बायर जो है वो ये बता दे कि साहब पसंद आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा, व्हेन इट डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस, और एक स्पेसिफिक टाइम तक उस गुड्स को अपने पास रख ले बिना किसी नोटिस के, तो भी समझ जाना क्या हुआ सर, ऑब्वियस सी बात है कि वो गुड्स आपने बाय कर लिया है, रिटेन कर लिया। अब आते हैं जरा न्यूमेरिकल अप्रोच पे। देखो यार 3 केस हैं, कितने हैं सर? 3 केस है। मॉड्यूल साथ में रखो, चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी आपको, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। क्यों सर? कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। अगर किसी को लगता है कि 15 नंबर का आएगा तो सर ये वो अपने आप साथ मजाक कर रहा है, 5 नंबर का टॉपिक है तो आप इसको 1 घंटे में आज का निपटाने वाले हो। कैसे बताऊंगा अभी, तो देखो जरा 3 मेथड है, कैजुअल, मॉडरेट और लार्ज ट्रांजेक्शन, जो आपके मॉड्यूल में लिखा गया है। मैं पढ़ देता हूँ। कैजुअली, फ्रिक्वेंटली, न्यूमेरसली, ये ऐसा आपके मॉड्यूल में लिखा है। हाँ, मॉड्यूल यहाँ रख रखा है मैंने, बट ये कैजुअल, मॉडरेट और लार्ज ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिकॉज ऐसे ज़्यादा इजी होगा। सबसे पहला, कैजुअल ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑर्डिनरी सेल का हम ट्रीटमेंट दे दें तो क्या करना है? कैश तो हो नहीं रहा यहाँ पे, है ना? इससे रिलेटेड भी केस फर्स्ट यहाँ मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या एंट्रीज होती हैं। तो अगर ऑर्डिनरी सेल होगी तो क्या होगा सर? पहला, हम क्रेडिट पे सेल करेंगे। एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड नंबर पे देखो क्या क्या होगा, आप सेल करोगे, सामने वाला अप्रूवल देगा या फिर वो रिजेक्शन देगा या फिर वो पेमेंट के बारे में सोच रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको यहाँ एंट्री बता देने, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेल और रिटर्न जर्नल इज प्रिपेयर्ड विथ 4 कॉलम। तो जैसा मैंने अभी बताया सर, इसके 4 के 4 के 4 के 4 के 1 आज ये क्या ऐसा, ये मजाक करके बताता हूँ क्या है। देखो यार यहाँ पे कौन से 4 कॉलम, जैसे हमने क्या बोला, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अच्छा यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। तो सर ऑब्वियस ही बात है, पहला कॉलम किस बात का बन गया कि हमने गुड्स को अप्रूवल के लिए सेंड करा, ठीक है ना? सेकंड, अच्छा जब आपने अप्रूवल के लिए सेंड किया है तो क्या होगा? 2 ही तरीके हैं, या तो एक्सेप्ट कर लेगा या तो रिजेक्ट कर देगा। तो अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए एक कॉलम, और अगर रिजेक्ट करता है तो उसके लिए एक कॉलम। तो जो गुड्स उसने रिटर्न करा उसका एक कॉलम बना लो, जो गुड्स उसने अप्रूव करा उसका एक कॉलम बना लो। अच्छा चलो बताओ, आपने 1 लाख का सामान भेजा, उसने 20,000 का सामान रिटर्न कर दिया, उसने फिर 70,000 के सामान का अप्रूवल दिया, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस जानना है ना? तो 4th कॉलम किस बात का सर? बैलेंस का। सर समझ आ रहा है क्या? ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अच्छा हर 4 कॉलम में 4-4 लाइन। अपना मॉडल पलटिए, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, आपके मॉडल में ऑलरेडी गिवन है सर, ये पेज नंबर 6.36 होगा। अगर आपकी बुक अपडेट है तो 1 या 2 पेज नंबर इधर उधर होगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, फिर गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव, फिर आखिरी में बैलेंस। 13 कॉलम हो रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। डेट पर फॉलोइंग अमाउंट, डेट पर सेम ऐसे ही चलेगा, कुछ खास नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे जरा। सर अब बात आती है लार्ज ट्रांजेक्शन की। तो यहाँ पे क्या करना है? 4 कॉलम में जाना है। पहले वाले में देखो 4 कॉलम में, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 4 और आखिरी में 1। 4 4 4 1। समझ आ रहा है ना? रटना नहीं, समझना। आप गुड्स भेज रहे हो, अब या तो वो रिटर्न होगा या तो अप्रूव होगा और आखिरी में बैलेंस बचेगा। सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ, फिर बात आती है लास्ट ट्रांजेक्शन की। सेल और रिटर्न डे बुक या फिर सेल और रिटर्न लेजर। सर इसी को बोलते हैं ट्रीटेड एज मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं सर? ट्रीटेड एज मेमोरेंडम। नोट कर लीजिएगा, चलिए इसको नोट करिए। ये है आपका ट्रीटेड एज मेमोरेंडम। सर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो याददाश्त के लिए और कुछ नहीं। तो ये हम बता रहे थे लार्ज ट्रांजेक्शन में, क्योंकि ट्रांजेक्शन जब लार्ज लेवल पे होता है तो हमें ये करना पड़ता है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़रा कुछ एक पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान दिलो। पहले मॉड्यूल ओपन करो, जरा एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ, जल्दी से ओपन करिए। ये देखिए आपका मॉड्यूल हमारे पास है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओपन करिएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में
केस फर्स्ट मतलब कैजुअली पे ये आपको 5 एंट्रीज दी गई हैं। आप बोलो नहीं सर हमारी किताब में 6 छपी हैं। मेरे भाई जो 5वां है मैंने उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है, ठीक है। एंट्री वाइज जाओ। सबसे पहले बोलता है गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो जैसा हमने बोला गुड्स सेंड करना है ना, तो एंट्री क्या बन रही देखो, सिंपल एंट्री। किसको भेजोगे, कस्टमर ना लिखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल लिख लिएगा, या आप डेटर्स भी लिख सकते हो सिंपली। आपकी बुक में क्या लिखा है सर, ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट, आप ट्रेड रिसीवेबल लिखो, अकाउंट डेबिट टू सेल। सर कस्टमर क्यों नहीं सर, क्योंकि अगर आपके यहाँ इस पर्टिकुलर केस से क्वेश्चन बना तो वहाँ पे कोई नेम देगा, और अगर आप रट के जा रहे हो कस्टमर अकाउंट तो पॉसिबल है आप वहाँ भी कस्टमर चिपका दो और गलती होने के पूरे चांस। और क्योंकि हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो नरेशन फॉर्मेट इसका ध्यान ज़रूर रखना है। सेकंड, गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न। जरा एक बात बताओ, अगर गुड्स रिटर्न हो रहा है, जो एंट्री हमने यहाँ परफॉर्म कर रखी है उसी एंट्री को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, सेल की थी हमने, सेकंड नंबर पे देखेंगे सेल की थी, अब सेल आपकी डिक्रीज हो रही है और सेल क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है सर। तो आप डेबिट कर दो, और जो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ था अब वो क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, लिख के टाइम नहीं वेस्ट करते। थर्ड नंबर पे देखो जरा, गुड्स आर एक्सेप्टेड। जब एक्सेप्ट हो गया तो बात ही खत्म हो गई, काहे की एंट्री। फोर्थ नंबर चेक करिएगा, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन इनवाइस प्राइस। सर इनवाइस प्राइस का मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा सा ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है। हायर प्राइस पे है तो प्रॉफिटेबिलिटी है, लोअर प्राइस पे है तो लॉस है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और अगर प्रॉफिट है तो इसी एंट्री को कर दो, लॉस है इसी एंट्री को रिवर्स कर दो। देख लो बुक में, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल, और अगर लॉस है तो रिवर्स सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। एट देन आखिरी एंट्री देखिए, सबसे लास्ट इस केस की हम बात कर रहे हैं जहां हमने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कंसेप्ट दिया है। सर एक बात बताओ, आप जो भी इन्वेंट्रीज होगी उसे फॉरवर्ड कहाँ करोगे। इन्वेंट्री से मेरा मकसद यहाँ पर इसकी बात करना है। आपने गुड्स भेजा, एजम्पशन लेते हैं 1 लाख का गुड्स सेंड करा, चलो अमाउंट वाइज दिखाता हूँ आपको। 1 लाख का गुड्स सेंड करा, उसने 20,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, 70,000 के गुड्स के लिए अप्रूवल दे दिया, तो सर 10,000 का गुड्स बैलेंस बच गया ना। अच्छा एक बात बताओ, जब गुड्स बैलेंस बचता है या यूँ कहें अनसोल्ड स्टॉक, क्या बोलते हैं इसको सर, इन्वेंट्री बोलते हैं। सर अभी रिसेंटली इन्वेंट्री का चैप्टर हमने कवर किया, कल रात 9 बजे वेटेज वाला चैप्टर का टेलीग्राम पे हमने फॉरवर्ड भी किया था टास्क, जिसकी रिपोर्ट में बहुत जल्दी दूंगा। आपकी बहुत सारी मेहनत है ना, मैं बताऊंगा आपको अभी इस बारे में। तो गुड्स अनसोल्ड है, इन्वेंट्री है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड में जाना चाहिए। अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे जाना चाहिए। अप्रोच क्या आती है भाई, क्रेडिट साइड में लिखते ना बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल सी बात हो गई, अगर क्रेडिट साइड में जाना चाहिए तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। ये तो सबको समझ आ रहा है, रटना मत, इसको बस ध्यान रखना। और क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है तो आप इन्वेंट्री लिख सकते हो। आप बोलो ना जी ना सर हमारे बुक में बड़ी लंबी लाइन लिखी है, लिख दो यार। देखो ना, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बात वही है ना, आपको यही एंट्री करनी है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मान लीजिए आप में इसको आता है सर इसका लेजर अकाउंट, सर लेजर अकाउंट पहले भी बता चुका हूँ किस तरीके से बनता है। एक बात और, आपको इसमें क्या करना है वो जान लीजिए जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 4, इलस्ट्रेशन के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम मत लगाना, बहुत बेसिक है, एंट्री परफॉर्म करनी, और हाँ रटना मत कुछ। अब जरा बात कर लेते हैं आपके इस टॉपिक की, पेज नंबर 6.36 पे जो लेजर पोस्टिंग की हम बात कर रहे थे। कई बार बच्चा कहता है सर उस वाले में बताइए। सुनो यार, मैंने आपसे क्या बोला है, आपको पहला कॉलम बनाना है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का, ठीक है। लाइक ये फर्स्ट कॉलम हो गया, इसके अंदर में 4 कॉलम और बना दिया आपने, ये पहला। सेकंड नंबर पे जाओगे गुड्स रिटर्न, तो आप क्वेश्चन रीड करोगे, आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि अप्रूवल कितने का दे रहे हो, रिटर्न कितना कर रहे हो, और लाइक गुड्स सेंड कितना किया था। सेंड में से रिटर्न माइनस करो, अप्रूवल माइनस करो, जो बचा वो बैलेंस से बैलेंस में दिखा दो, और उसकी कॉस्ट उसके रेट दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करोगे तो रेट आएगा, टोटल लिख देना। उस टोटल को हमें यहाँ पे फॉरवर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज वो बैलेंस लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है जी। इवन अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जो एंट्री लिखी है वो सेम लिखी है, और इन्वेंट्री पढ़ाते हो तो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है, फिर से बता देता हूँ
क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कह सकते हो, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जिसको आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हो, विच एवर, अच्छा रिपीट आफ्टर मी, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो ये देखो जरा एंट्री हुई है क्या, कस्टमर टू सेल अप्रूवल पे और एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट गुड्स विद कस्टमर ऑन सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में वही लाइन चिपका दी है। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि मैं आपको इसको समझाने में लग जाऊं और आप भी को सर बवाल काट देंगे आज। इलस्ट्रेशन नंबर 24 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 and 3। तो अब क्या करना है सर, अगले आधे से 1 घंटे बैठिए और आज के आज ये चैप्टर फिनिश करिए। जिस पॉइंट पे आपको डाउट होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम एक चैप्टर को 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकते और यही रीज़न है इन्वेंट्री को आज क्लोज किया है। जिन बच्चों ने कल टेलीग्राम नहीं चेक किया तो उनको बताता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दी थी विथ कंसेप्ट। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है। बिजनेस लॉ टेलीग्राम पे आज भी मिल जाएगा, लेकिन 12 बजे नहीं मिलेगा, वो 12:30 से 1 के बीच मिलेगा। मैं ऐसा चाह रहा हूँ, आज नेटवर्क का थोड़ा लैग है, मुझे नहीं पता वीडियो कब तक पब्लिश होगी ये, लेकिन होपफुली टाइम पे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट पूरी कोशिश करूँगा टाइम पे हो जाए। अदरवाइज 15 से 20 मिनट का लैग हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगले 1 घंटे, मतलब मान लो आपको ये वीडियो 11:30 तक आपने 11:45 तक कंप्लीट कर ली, तो 1 बजे तक कोशिश करना कि इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से सारे न्यूमेरिकल एटलीस्ट ये 2 और ये 2 ज़रूर सॉल्व करना। ऐसा नहीं बुक में देख के मज़ा नहीं आना चाहिए, हाँ ये तो आ गया मुझे, नहीं, लगाना, प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बेहतर आएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मिलता हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।